अरे क्या रोती है? निकल जा यहाँ से। कहीं जाके डूब मर, जो हम भी शांति से जिए। सुहानी अपनी माँ बाप के साथ बहुत खुशी से रहती थी। कुछ दिनों बाद सुहानी की माँ की मौत हो गई। सुहानी बहुत उदास रहने लगी। माँ को याद कर कर के बहुत रोती थी। बेटी को ऐसे उदास देखकर मुकेश को चिंता होने लगी अपनी बेटी की। सुहानी बेटी तुम उदास मत हो, मैं लाऊंगा तुम्हारी माँ को। सच में पिताजी आप लाओगे माँ को? आपको पता है माँ कहाँ है? हाँ बेटी, ऊपर आसमान में तारों में है, वो देखो वो रही। पिताजी फिर आप माँ को ले आओ जल्दी से। हाँ लाऊंगा, पर तुम्हारी माँ का रूप बदल जाएगा। वो पहले जैसे नहीं दिखेंगी और शायद उसके हाव भाव भी बदल जाए। कोई बात नहीं पिताजी, आप तो बस माँ को ले आओ। कैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। अब कुछ दिनों बाद मुकेश दूसरी पत्नी ले आया। माँ, अब आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लता ने कुछ दिन तो सुहानी का अच्छे से ध्यान रखा। जैसे जैसे समय निकलता गया, लता का प्यार खत्म हो गया। अब कुछ साम्य बाद लता को भी एक प्यारा सा बेटा हो गया। लता अब अपने बेटे से ही प्यार करती। सुहानी को बहुत डांटती और घर का पूरा काम करवाती। बहुत अत्याचार करने लगी सुहानी को अपने बेटे की जायदाद का हिस्सा मानने लगी। एक दिन लता अपने बेटे को लेकर बैठी थी तो उसको प्यास लगने लगी। अरे सुहानी, ओ सुहानी, जरा एक गिलास पानी तो लाना। सुहानी पानी लेकर आती है। लो माँ, पानी पी लो। अरे कर्मजली, ये क्या लेकर आई है? इतना गर्म पानी? गर्मी में पहले ही हालत खराब है, ऊपर से गर्म पानी। ऐसा कहकर वो पानी का गिलास सुहानी पर फेंक दिया। सुहानी रोने लगी। अरे क्या रोती है? निकल जा यहाँ से। कहीं जाके डूब मर, जो हम भी शांति से जिए। सुहानी रोते रोते बाहर आ जाती है और नदी की ओर जाने लगती है। वही थोड़ी देर में घर पर चुपके से एक किडनैपर आ जाता है। लता रसोई में काम कर रही थी तो वो किडनैपर लता के बच्चे को उठा कर ले गया। अब थोड़ी देर बाद लता बच्चे के पास आई तो बच्चा कहीं नहीं मिला। कहाँ गया मेरा मुना? लता काफी परेशान हो गई। बाहर जाकर बच्चे को देखने लगी पर बच्चा नहीं मिला। इतने में मुकेश भी आ गया। सुनिए जी, हमारा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने सब जगह देख लिया, आप कुछ कीजिए। ऐसे कहाँ चला गया बेटा? मुकेश को सुहानी कहीं नजर नहीं आई। लता सुहानी कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रही। लता हड़बड़ा गई क्योंकि उसने तो सुहानी को नदी में डूबकर मर जाने के लिए कहा था। लता, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सुहानी कहाँ है? जी, वो मैंने सुहानी को नदी में डूबकर मर जाने के लिए बोला था। कैसी औरत हो तुम, थोड़ी तो शर्म कर लेती। उस बिन माँ की बच्ची को मर जाने के लिए बोला, इसलिए भगवान भी देख रहा है, तभी तुमसे तुम्हारा बेटा दूर हो गया। जब खुद के बेटे पर बात आई तो लता को अब इस बात का एहसास हो गया कि उसने सुहानी पर कितना अत्याचार किया है। सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए और चलिए, दोनों बच्चों को ढूंढते हैं। मुकेश और लता गांव वालों को साथ लेकर बच्चों को ढूंढते ढूंढते नदी के पास आकर देखने लगे पर उनको बच्चे नहीं मिले। वही पास में एक पुराना खंडर था। उसमें भूत के डर कोई आता जाता नहीं था। फिर भी सभी एक बार उस पुराने खंडर की तरफ आकर देखने लगे तो उन्हें वहां कुछ परछाई नजर आई। गांव वालों ने गौर से देखा तो उन्हें दोनों बच्चे दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे वो किडनैपर भाग रहा था। गांव वालों ने उस किडनैपर को पकड़ लिया। सुहानी अपने भाई को लेकर लता के पास आ गई।
माँ मैं जब नदी की तरफ जा रही थी तो ये आदमी भाई को उठा करके जा रहा था, तो मैं भी इसके पीछे पीछे आ गई और भाई को इससे बचा रही थी। बेटी मुझे माफ कर दो। जो मैंने तुम पर इतना अत्याचार किया, फिर भी तुम हमसे कितना प्यार करती हो। अब से मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। हम अब बहुत प्यार से रहेंगे हमेशा।